100 की वो 600 किलोमीटर तक है और इसीलिए 3 शहरों के बाबत तो बाकायदा खबर है, रावलपिंडी, लाहौर और कराची, जहां का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त तबाह है। लेकिन ब्रिगेडियर दहिया, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूं क्योंकि आपने भी एयर डिफेंस ब्रिगेड को कमांड किया है बाकायदा। आज जो नई तस्वीर दिखी, ये व्योमिका सिंह विंग कमांडर और कर्नल सोफिया कुरैशी अगर आज कॉम्बैट ड्रेस में नजर आई, जो ऑपरेशन के वक्त, वॉर के वक्त पहनी जाती है, इसका कोई मैसेज है क्या सर? एनी डीप मैसेज बिहाइंड? That's a very symbolic message and भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है एंड ये बड़ा मजबूत मैसेज उससे गया है। लेकिन गरिमा जी, मैं अगर आप मेरे को थोड़ा सा समय दे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ये 15 जो जगह ये क्यों टारगेट हुई और क्यों आज हम कन्वेंशनल वार की कगार पे खड़े हैं। जब भी कन्वेंशनल, और ये पाकिस्तान ने शुरू किया है, ये 15 जो टारगेट जो यूज शहरों का नाम ले रहे हैं, बेसिकली ये पाकिस्तान का अटेम्प्ट था ये हमारे 15 एयर बेसिस को हानि पहुंचाना। और ये इसलिए होता है कि जब भी कन्वेंशनल वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले आजकल एयर स्पेस की लड़ाई होती है कि भाई कौन हवा में कौन ज्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि जहाज जो है वो सबसे फ्लेक्सिबल वेपन है, कहीं से उड़ सकता है, बहुत ज्यादा वेपन लोड कैरी कर सकता है, कहीं पे उतर सकता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। तो जो कंट्रोल ऑफ जो एयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी कन्वेंशनल ऑपरेशन का। इसीलिए ज्यादातर एयर बेस को टारगेट किया पाकिस्तान ने। जो 15 बेस है, मैं बता रहा हूँ, 11 एयर बेस है। हाँ, इसमें रीजन वही कि उसको बोलते हैं काउंटर एयर ऑपरेशन। जब दुश्मन, हम अभी पाकिस्तान ने क्या हिमाकत की है कि भी हमारे हवाई जहाज उड़ ना पाए, हमारे जो हवाई अड्डे हैं वो ठीक से काम ना करें, इसलिए उसकी ये कोशिश थी। क्योंकि अभी इश्यू है कि भारत की जो वायुसेना है उसका बहुत ज्यादा अपर एज है और हमारे एयर डिफेंस का भी जो वेपन्स है उनका बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है। यानी कि प्लानिंग में कमजोर रहा ना ब्रिगेडियर जगदीप दहिया? भाई, पाकिस्तान अगर इस कोशिश के साथ, इस जहनियत के साथ अगर टारगेट करता दिखा हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को कि भाई हमारे एयरबेस तबाह होंगे, हम यहां से ऑपरेशनल किसी भी तरीके की गतिविधियां नहीं कर पाएंगे, तो ये S-400 ने इस पूरी कार्रवाई को न्यूट्रलाइज कर दिया। मुंह की खाता दिखा क्या पाकिस्तान से? नहीं, S-400 हमारा आज के दिन में सबसे बड़ा पोटेंट वेपन है और इसके लिए उसको बेसिकली जो एयर डिफेंस का जो काम किया जाता है वो होता है मल्टी लेयर और मल्टी टीयर। मल्टी लेयर होता है रेंजेस में, सबसे ज्यादा रेंज वाला चीज है हमारे पास एयरक्राफ्ट। जब एयरक्राफ्ट को गिराता है, उसके बाद होता है फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, फिर मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम, फिर शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम, और फिर होता है आपका टर्मिनल जो कि एयर बेसिस में हमारी गन्स वगैरह डिप्लॉय होती है। इसी तरह मल्टी टीयर होता है कि हाइट के अंदर कोई हाई ऑल्टीट्यूड पे अटैक करता है, फिर मीडियम लेवल अटैक को। तो इस तरह इस समय इंडिया का एयर डिफेंस पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से मल्टी लेयर्ड है, मल्टी टीयर्ड है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने जो आज हरकत की है कि हमारे एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाने की, वो भरपूर उसके अंदर नाकामयाब हुआ है। सर, लेकिन बाकायदा हमारे विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने ये चेतावनी, ये ताकीद कर दी थी कि हमने बड़ी फोकस्ड, बड़ी नपी तुली और नॉन एस्केलेटरी कार्रवाई की है। अगर इसके जवाब में सैन्य हमला पाकिस्तान करेगा तो कड़ा और बड़ा निर्णायक फैसला होगा और कड़ी और बड़ी लड़ाई दरअसल पाकिस्तान के साथ भारत करता दिखेगा। इस ताकीद का, इस नसीहत का पाकिस्तान पर असर क्यों नहीं हुआ, जबकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स के कंपैरिजन में पाकिस्तान इज फार बिहाइंड? ये इसलिए कि पाकिस्तान की जो है ना इस समय बड़ी दयनीय स्थिति है। जो हमारी लीडरशिप ने और हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जो स्ट्रेटेजिक स्पेस में जो चक्रव्यूह रचा है ना, अब उसके अंदर पाकिस्तान ऐसी स्थिति में आ गया है, करे तो मरे, ना करे तो मरे। और वहां पे बिल्कुल क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है कि उनको सिविलियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप ठीकरा फोड़ रही है आर्मी के ऊपर, तुमने मरवा दिया। आर्मी वाले बोल रहे हैं कि हमें फ्रीडम दो ऑपरेशन की। अभी प्राइम मिनिस्टर ने फ्रीडम दी ऑपरेशन की तो उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत हिमाकत की। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये लाहौर, कराची और रावलपिंडी और उसके साथ सियालकोट,
इस पे हमने एयर डिफेंस का जो उनके एयर डिफेंस को खत्म किया है, उसकी भी एक ऑपरेशनल वजह है। और वो ऑपरेशनल वजह है, इसको बोलते हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। Okay. ताकि हम इन एयर बेसिस से जहां उसकी एयरफोर्स उड़ेगी, उसके तो काउंटर एयर ऑपरेशन कामयाब नहीं हुए, हमारे हो गए हैं। और उससे क्या है, अब हमारी एयरफोर्स को खुली छूट मिलेगी। और ये काउंटर एयर ऑपरेशन हमने सिर्फ जो हमने किए हैं, ये सिर्फ जरूरी जहाजों से किए हैं। हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जो इसमें भी इस्तेमाल की जाती हैं। स्पेसिफिक वेपन्स का मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी स्पेसिफिक रेंजेस का भी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे पास इतने कि जो क्लोज बेसिस हैं, बॉर्डर के नजदीक हैं, जैसे कि लाहौर हो गया, और उनको तो हमने अपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल से उनको मार के रहेंगे। इससे अब क्या है, एयर स्पेस क्लियर हो जाएगा और हम डोमिनेंट पोजीशन में आ जाएंगे। और इसकी जो 3 तो ये सारी कैलकुलेशन कर्नल दिनेश नैन भाई पाकिस्तान